हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की जो साधना पर हम बात करेंगे, आज की साधना है गुरु गोरखनाथ की साधना। ठीक है, जो लोग तंत्र के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, जिनको सावर मंत्र जाप करते हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिलती है, तो वो भी इनकी साधना कर सकते हैं। ठीक है, उनको सावर मंत्रों में जो है सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। और जिनको साधनाओं में सफलता नहीं मिल रही है, वो भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, उनको भी साधनों में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और कोई आपका कार्य रुका हुआ है या कोई और आपकी मनोकामना है, तो वो भी पूरी कर सकते हो आप। इस मंत्र का जाप अगर आप करते हो तो आपको चौथे पाँचवें दिन से ही इस मंत्र की शक्ति है, जो असर है, वो दिखना शुरू हो जाता है आपको। ठीक है, तो आप अगर आपके इष्ट देव कोई और हैं, ठीक है, उनकी आप पूजा अर्चना करते हो, तब भी आप इनकी साधना कर सकते हो। ज़्यादा बड़ा विधान नहीं है। ये भी नहीं बताऊंगा कि 11 दिन 21 दिन जितना आपसे हो सके उतना जाप करो, और एक ही माला का इसके अंदर जाप करना, ज़्यादा नहीं। तो एक माला में आपको लगभग 5 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, तो रोज़ आप एक माला का जाप इस मंत्र से कर सकते हो। एक माला सुबह शाम भी इसकी कर सकते हो। ठीक है, वो मैं आगे बताऊँगा आपको। अब जिनके इष्ट देवी गुरु गोरखनाथ हैं, वो तो उनकी सेवा जरूर रहते होंगे। ठीक है, तो वो ऑलरेडी अगर इस मंत्र का जाप करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो वो भी अपनी जो पूजा अर्चना में इस मंत्र को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इस साधना को आप किसी भी सोमवार के दिन से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप गुरु गोरखनाथ का मंदिर आपके आसपास में है, वहाँ पर आप जा सकते हो। तो वहाँ पर इस साधना को अगर आप करते हो तो आपको दुगना तिगुना चौगुना प्रभाव आपको जो है देखने को मिलता है। ठीक है, अगर मंदिर आसपास नहीं है आपके, तो आप घर में भी इस साधना को कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बजोट पर लाल वस्त्र बिछाना है, उस पर एक गुरु गोरखनाथ की तस्वीर लगानी है, और उनके आगे आपको देसी घी का दिया जलाना है। ठीक, और आपके जो आसन रहेगा वो भी लाल रंग का ही रहेगा, और आपका जो मुंह रहेगा वो उत्तर की दिशा की तरफ रहेगा। मैंने उत्तर की दिशा की तरफ का आपको मुंह करना है, और लाल आसन पर आपको बैठना है। ठीक है, और आपके कोई गुरु हैं, मतलब आपने किसी को गुरु बनाया, गुरु दीक्षा ले रखी है, तो गुरु की तस्वीर भी आप गुरु गोरखनाथ की तस्वीर के साथ में ही रखेंगे। ठीक है, और उनकी भी जो है पंचोपचार से पूजा करेंगे पहले आपको, गुरु गोरखनाथ की और अपने गुरु जी की भी। ठीक है, फिर अगर आपके पास गुरु मंत्र है ऑलरेडी मिला हुआ, तब गुरु मंत्र का पहले जाप करिए एक माला, उसके बाद आप गुरु गोरखनाथ के मंत्र का जाप कर सकते। ठीक है, और जिनका कोई गुरु नहीं है, खाली मान लो कोई उनके इष्ट कोई और हैं, जैसे किसी के इष्ट कृष्ण जी होंगे, किसी के इष्ट राम जी होंगे, किसी के इष्ट हनुमान जी होंगे। ठीक है, या कोई और भी आपके इष्ट है लेकिन आपका गुरु नहीं है। ठीक है, तो गुरु रूप में भी आप गुरु गोरखनाथ को मान सकते हो। ठीक है, गुरु गोरखनाथ से आप संकल्प में कह सकते हो कि मैं साधना कर रहा हूँ, गुरु गोरखनाथ जी आप गुरु की भांति कृपा करिए और मेरा मार्गदर्शन करिए, मेरी साधनाओं के क्षेत्र में, तंत्र के क्षेत्र में आगे बढ़ाइए। तो अगर इस तरीके से भी आप बोलते हो संकल्प में और इस मंत्र का जाप करते हो, तो वो आपके ऊपर गुरु की भांति कृपा करेंगे, और जैसे गुरु मार्गदर्शन करता है वैसे वो भी स्वप्न के माध्यम से अपनी सत्य का मार्गदर्शन अवश्य करेंगे। अगर आप अपनी जगह पर सही हो, कोई गलत काम नहीं करते हो, और सात्विक तरीके से रहते हो, और अच्छे तरीके से गुरु गोरखनाथ की साधना करते हो, गुरु रूप में अच्छे तरीके से मानते हो, तो वो आपका अवश्य मार्गदर्शन करेंगे स्वप्न के माध्यम से। ठीक है, अगर आपका गुरु है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, और अगर आप अपने इष्ट को ही गुरु मानते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तब भी आप गुरु नानक की आप साधना करना चाहो तो कर सकते हो, है ना। पहली बात तो तंत्र के क्षेत्र में अगर आप पढ़ना चाहते हो आगे, तो आपको गुरु दीक्षा लेनी अवश्य चाहिए, क्योंकि एक हमारा आध्यात्मिक गुरु होता है। ठीक है, और एक हमारा परलौकिक गुरु होता है। ठीक है, आध्यात्मिक गुरु हमारा वो होता है जो हमें तंत्र सिखाता है या तंत्र के बारे में बताता है कि कैसे क्या साधना करी जाती है। ठीक है, और एक हमारा परलौकिक गुरु होते हैं, जैसे कि हम हमारे इष्ट देव, उनको ही हमने गुरु मान लिया। ठीक है, और किसी भगवान को अपना गुरु मान लिया, तो परलौकिक है, वो भी, उनको भी आप गुरु मान सकते हो। एक लौकिक गुरु होते हैं जो कि हमारे सामने रहते हैं, हमें बताते हैं। ठीक है, तो उनका होना भी बहुत जरूरी है तंत्र के मार्ग में। ठीक है, अगर आप साधना करना चाहते हो, वैसे ही अपना जीवन बदलना चाहते हो, किसी का कुछ काम नहीं करते हो, या किसी का जो तंत्र वगैरह करते हैं लोग बाग, किसी का झाड़ा लगाना ये सब चीज़ें करते हैं, वो नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप गुरु गोरखनाथ को गुरु मान सकते हो। ये चीज़ आप करते हो तो गद्दी वगैरह लगाते हो, तो अवश्य ही आपका कोई ना कोई गुरु होगा। ठीक है, गुरु होना भी चाहिए अगर इस चीज़ में आप आगे बढ़ना चाहते हो तो, है ना, क्योंकि सामने से रह करके आपको बताते हैं। परलौकिक जो है वो आपको स्वप्न के माध्यम से बताते हैं। ठीक, तो आप इस साधना को कर सकते हो। इस साधना में जो आप माला का इस्तेमाल करोगे वो आपकी रहेगी रुद्राक्ष माला। देखो, इस मंत्र का आप जितना ज़्यादा जाप करोगे उतना ज़्यादा आपका जो है रिजल्ट मिलेगा। मैं तो ये कहूँगा कि आप इस मंत्र का 1.25 लाख जाप कर लीजिए, उसके बाद देखिए इस मंत्र की क्या ज़बरदस्त शक्ति आपको महसूस होती है। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं कराना चाहते तो आप 5 माला सुबह 5 माला शाम भी कर सकते हो। ठीक है, और अगर उसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव मिलेगा, या आप 11 माला सुबह 11 माला शाम भी कर सकते हो, उसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव मिलेगा। ठीक है, और वैसे तो अगर आप साधन में रोज़ ही हमेशा के लिए जाप करना चाहते हो तो 1 माला सुबह 1 माला शाम आप कर सकते हो, उसमें भी इसका रिजल्ट देखने को मिलता
अब जितनी ज़्यादा माला जाप करो उतना आपका समय लगेगा तो आपकी शक्ति भी ज़्यादा बनेगी, शक्ति ज़्यादा बनेगी तो महसूस भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आप मेरे ख्याल से 1 माला तो नहीं, खैर 5 माला तो मिनिमम होनी ही चाहिए। ठीक है, 5 माला सुबह, 5 माला शाम, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी कर सकते हो। 11 माला भी कर सकते हो, 11 माला सुबह, 11 माला शाम, 21 माला सुबह, 21 माला शाम। ये जितनी ज़्यादा माला जाप करोगे आप, उतने ही प्रभाव आपका मिलेगा। जैसे 25 माला सुबह करो, 25 माला ही शाम करो, तो 5000 एक दिन में कर लोगे, तो इस तरीके से आपका जो है 1 महीने में ही 1.5 लाख मंत्र का जाप हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से इसकी जो शक्ति है वो आपको महसूस होगी, बहुत ही अच्छे तरीके से महसूस होगी, और सपने के माध्यम से आपको दर्शन भी देंगे। हो सकता है गुरु गोरखनाथ की कोई सिद्धि, कोई शक्ति भी आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, और हो गई ही, क्योंकि आप अच्छे से करोगे, नियमों में रह करके करोगे, किसी का बुरा नहीं करते हो, ठीक है, साध्वी तरीके से रहते हो, तो 100% आपको 1.5 लाख मंत्र जाप करते करते ही आपको सिद्धि गुरु गोरखनाथ की जो है प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब वो मंत्र क्या है, वो मंत्र आप सुन लीजिए। तो मंत्र है ओम नमो तत्पुरुषाय गुरु गोरखनाथाय नमो नमः। ठीक है, इस मंत्र का मैंने जाप करा है। ठीक है, पहले करता था जब मैंने पूजा स्टार्ट करी थी, तो इस मंत्र में पावर मिलती है। मैं तो सिर्फ ज़्यादा नहीं तो 21 बार उच्चारण करता था सुबह शाम इसका, तो इसका जो शक्ति महसूस मुझे थोड़ी थोड़ी होती थी। ठीक है, अब 21 बार में ही शक्ति महसूस हो रही है, तो लगा लो आप जब 11 माला करोगे और 1.5 लाख मंत्र का जो है जाप कर लोगे, तो आपको कितनी ज़्यादा शक्ति, ज़बरदस्त शक्ति महसूस होगी। ठीक है, मैंने आपको बता दी। ठीक है, इसमें तो मुख रहेगा आपका वो उत्तर की तरफ रहेगा, लाल आसान रहेगा, बजट पर भी आपको लाल वस्त्र ही बिछाना है। गुरु गोरखनाथ की तस्वीर लगा करके उसको आपके पंचोपचार से पूजा भी करनी है। जैसे तिलक लगाना है, दीपक लगाना है, ठीक है, धूप जलानी है, पुष्प चढ़ानी है, और नैवेद्य यानी प्रसाद वगैरह भोग में कुछ ना कुछ आप उनको लगा सकते हो। ठीक है, और फिर आपको उनकी साधना करनी है। आप कितने भी दिन कर सकते हो, जितना आप चाहो। कि आप भी चाहते हो कि मैं 1.5 लाख मंत्र का जाप करूँगा, या 1.25 लाख मंत्र का जाप करूँगा, तो मैं 11 दिन में करूँगा, तो 11 इस तरीके से कर सकते हो। या आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी जो है एक माला का जाप कर सकते हो। जैसे आपकी इच्छा हो वैसे इस मंत्र को आप जप सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, फिर किसी और नई साधना के साथ, नए प्रयोग के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम और जय बजरंगबली।